नमस्कार। आज हम बात करेंगे 25 अप्रैल 2026 शनिवार के संपूर्ण पंचांग की, बेहद आसान, स्पष्ट और उपयोगी तरीके से, ताकि आप दिन भर के हर शुभ और अशुभ समय को सही तरह से समझ सके और उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के पंचांग की मूल जानकारी। आज के दिन है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948 और कली संवत 5127 चल रहा है। चंद्रमास है वैशाख और पक्ष है शुक्ल पक्ष, यानी यह समय वृद्धि और शुभ कार्यों के लिए अनुकूल माना जाता है। ऋतु है ग्रीष्म ऋतु और सूर्य का आयन उत्तरायण है। यह समय आध्यात्मिक उन्नति और ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त की चर्चा कर लेते हैं। सूर्योदय होगा प्रातःकाल 5:46 AM पर और सूर्यास्त होगा संध्या काल 6:53 PM पर। चंद्रमा का उदय होगा दोपहर 1:04 PM पर और चंद्रास्त होगा अगले दिन यानी 26 अप्रैल को रात्रि 2:36 AM पर। ध्यान देने योग्य बात है कि सूर्य और चंद्र के ये समय आपके दिन की योजना बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। चलिए प्यारे दर्शकों, अब तिथि और वार की चर्चा कर लेते हैं। आज की तिथि है नवमी, जो रहेगी संध्या काल 6:27 PM तक। उसके बाद दसवीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज वार है शनिवार। यह दिन विशेष रूप से शनि देव को समर्पित होता है और कर्म, अनुशासन और न्याय से जुड़ा माना जाता है। अब नक्षत्र और योग की चर्चा कर लेते हैं। आज का नक्षत्र है आश्लेषा, जो रहेगा रात्रि 8:04 PM तक। उसके बाद मगा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। अश्लेषा नक्षत्र थोड़ा संवेदनशील और गुण माना जाता है, जबकि मघा नक्षत्र राजसी और प्रभावशाली होता है। चलिए अब योग की बात कर लेते हैं। आज गंड योग रहेगा रात्रि 11:43 PM तक। उसके बाद वृद्धि योग शुरू हो जाएगी। वृद्धि योग विशेष रूप से प्रगति और लाभ के लिए शुभ मानी जाती है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब करण की चर्चा कर लेते हैं। बालव करण रहेगा प्रातःकाल 6:50 AM तक। उसके बाद कौलव करण रहेगा संध्या काल 6:27 PM तक। फिर तैतिल करण आरंभ हो जाएगा। करण छोटे छोटे समय खंड होते हैं जो कार्य की सफलता को प्रभावित करते हैं। चलिए अब राशि और ग्रह स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। सूर्य की राशि है मेष और नक्षत्र है अश्विनी। चंद्र राशि रहेगी कर्क रात्रि 8:04 PM तक। उसके बाद चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह परिवर्तन भावनात्मक से आत्मविश्वासी ऊर्जा की ओर संकेत करता है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग अर्थात शुभ मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दिन के 11:53 AM से दोपहर 12:46 PM तक। यह सबसे शक्तिशाली मुहूर्त है, किसी भी शुभ कार्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अमृतकाल। अमृतकाल होगा संध्या काल 6:29 PM से रात्रि 8:04 PM तक। यह अत्यंत शुभ माना जाता है और सफलता और लाभ के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। रवि योग। रवि योग आज पूरे दिन और पूरी रात रहेगी। यह एक बहुत ही शक्तिशाली योग है और हर प्रकार के बाधाओं को दूर करता है। विजय मुहूर्त। विजय मुहूर्त होगा दोपहर 2:30 PM से दोपहर 3:23 PM तक। विजय और सफलता के कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है इस मुहूर्त को। गोधली मुहूर्त। गोधली मुहूर्त होगा संध्या काल 6:51 PM से 7:13 PM तक। पूजा, विवाह और शुभ कार्यों के लिए ये मुहूर्त अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है बोल सकते हैं। निशिता मुहूर्त। निशिता मुहूर्त होगा रात्रि 11:57 PM से अगले दिन यानी 26 अप्रैल को रात्रि 12:41 AM तक। तांत्रिक और विशेष साधनाओं के लिए यह मुहूर्त बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त होगा प्रातःकाल 4:19 AM से प्रातःकाल 5:46 AM तक। ध्यान, योग और पढ़ाई के लिए सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। अब अशुभ मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं जिनसे आपको बचना है। सबसे पहले राहु काल दिन के 9:03 AM से दिन के 10:41 AM तक। कोई भी नया काम इस समय शुरू ना करें। गुलिक काल प्रातःकाल 5:46 AM से सुबह 7:24 AM तक। यमगंड काल दोपहर 1:58 PM से दोपहर 3:36 PM तक। इन तीनों समयों में अर्थात राहु काल, गुलिक काल और यमगंड, इन तीनों समयों में शुभ कार्यों से बचना चाहिए। चलिए अब आज के विशेष दोष और सावधानी की चर्चा कर लेते हैं। गंडमूल दोष। गंडमूल दोष पूरे दिन और पूरी रात रहने वाली है। दिशाशूल।
दिशाशूल, आज दिशाशूल पूर्व दिशा में है, इसलिए पूर्व दिशा में यात्रा करने से बचें। चलिए प्यारे दर्शकों, अब आज के दिन का पूरे सारे की चर्चा कर लेते हैं। आज का दिन शनिवार प्लस नवमी प्लस रवि योग का विशेष संयोग बन रहा है। अभिजीत मुहूर्त और अमृत काल सबसे ज्यादा शक्तिशाली समय है आज। राहु काल, गुलिक काल और यमगंड से बचना आज के दिन बहुत जरूरी है। चंद्रमा का राशि परिवर्तन अर्थात कर्क से सिंह में जाना शाम के बाद ऊर्जा को बदल देगा। अगर आप सही समय पर सही काम करते हैं तो सफलता निश्चित होती है। पंचांग आपको वही समय बताता है। अगर आपको यह विस्तृत पंचांग उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसे ही रोजाना अपडेट के लिए जुड़े रहें। आप सबों का दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।